हिट एंड रन के नए कानून का देश भर में लगातार विरोध हो रहा है। बहादुरगढ़ इलाके में भी मंगलवार को इसका असर देखने को मिला। यहां गांव व पाहसोर में इंडोस्पेस कंपनी के सामने झज्जर बादली मार्ग पर ट्रक ऑपरेटरों द्वारा जाम लगा दिया गया। वहीं बहादुरगढ़ में भी कई यूनियनों के ट्रांसपोर्टरों ने इकट्ठे होकर नए कानून के विरोध में नारेबाजी की। एक ट्रांसपोर्टर ने तो यह तक कह दिया कि ड्राइवरों की तुलना सलमान खान से न करें। इसके बाद एसडीएम राहुल मोदी को परिवहन मंत्री के नाम मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा। यहां परनाला रोड स्थित दी बहादुरगढ़ पब्लिक कैरियर यूनियन में मंगलवार की सुबह कई यूनियनों के पदाधिकारी व ट्रांसपोर्टर जुटे। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि हाईवे पर अधिकांश दुर्घटनाओं में बड़े वाहनों का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी जिम्मेदार मान लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मालवाहक चालक अपनी जान बचाने के लिए खिसकता है। नए कानून में ड्राइवरों की सुरक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं है। देश के विकास में ट्रक ड्राइवरों का अहम योगदान है। यदि ड्राइवर हड़ताल करते हैं तो देश ठप हो जाएगा और इसका असर आमजन पर पड़ेगा। बता दें कि बहादुरगढ़ में 17 यूनियन हैं और करीब 10,000 मालवाहक वाहन हैं। फिलहाल ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल से इनकार किया है और 10 तारीख तक इंतजार करने का निर्णय लिया है। आज हम सभी ट्रांसपोर्ट एक भुखमरी के कगार पर खड़े हो चुके हैं। सरकार ने जो इतने सख्त कानून बना दिए हैं, हम सरकार को थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, इकट्ठे हो गए भाई हमारी भी सुने और हमें भी थोड़ी राहत दे। क्योंकि एक ड्राइवर ऐसा है जो एम्बुलेंस से लेकर हवाई जहाज़ तक चलाता है और देश के विकास में ड्राइवर का एक अहम योगदान है। ड्राइवर के बगैर अगर ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो समझो सारा देश ठप हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई हमारी जो मुख्य मांगे हैं यही हैं भी एक आयोग बनाया जाए ट्रांसपोर्ट का, ड्राइवरों का, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं और हमारी बात भी सुनी जाए सरकार के लिए। अगर सरकार ने इस पर कोई हमारा बात पर एक्शन नहीं लिया तो हम फिर चक्का जाम करने के मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है भी हमारी मांगे जो है ना मान ली जाएं। कब से चक्का जाम करने की तैयारियां हैं? हमारा यहाँ पे जितने भी भाई इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो हम ज्ञापन के द्वारा एसडीएम साहब को, डीसी साहब को और फिर उसके बाद में सीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे। और अभी हमारा ऑल इंडिया लेवल पर सारी मीटिंगें चल रही हैं, जैसा भी होगा हम बता देंगे आपको। बहादुरगढ़ में जी वैसे तो यूनियनों के नाम पे तो अपने सारे भाई हैं, 17 यूनियनें हैं और कुल मिला के 10,000 गाड़ियाँ हैं बहादुरगढ़ में, अकेले बहादुरगढ़ में ही। और यूनियन नहीं है, ये एक भाईचारा है, संगठन है। यूनियन का तो वैसे एक नाम दे रखा है, सारा भाईचारा एक है बिल्कुल। मेरा नाम राजकुमार कौशिक है। द बीपीसी यूनियन का 30 साल पुराना सदस्य हूँ। सेक्रेटरी की सेवा करने का मौका मिला है और आज समस्त ट्रक यूनियन जो अपने बहादुरगढ़ की है उन सब का हम सहयोगी रहे हैं। वो क्योंकि ये सारे भाईचारे हमारे में से, हम इनसे, ये हमारे से, ये ताल्लुकात हमारे पुराने हैं, हमारे बड़े बूढ़ों के ताल्लुकात बने रहे हैं। सारी यूनियनें हम ही से निकली और हम इन्हीं से जुड़े हुए हैं। अब चूँकि ये यूनियनों का तो ब्यौरा हो गया, आपसे जो निवेदन है सरकार को, हम पत्रकार के माध्यम से, आप सभी पत्रकारों के माध्यम से सिर्फ सूचना हम ये देना चाहते हैं कि जो ड्राइवरों के ऊपर इन्होंने, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि भाई ठीक है जनता को हम पूरी तरह से मारने की छूट मांग रहे हैं। कानून का हम पूरी तरह से पालन करेंगे। हमारे जो ड्राइवर है 25-25, 30-30 साल, 10-10 साल पुराने अनुभवी ड्राइवर है, कॉमर्शियल ड्राइवर और मालवाहक ड्राइवर और पर्सनल ड्राइवर, इनमें उनको डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसमें उनको फ़र्क समझना होगा। एक नौसिखिया अगर गाड़ी लेकर के निकलता है, हर किसी माल वाहन गाड़ी में जा कर के टक्कर मार देता है, तो चूँकि माल वाहन गाड़ी को ही पुलिस वाले, आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी तरह से चार्जशीट में शामिल करेगा, भय दिखाएगा, तो इस कानून के दुरुपयोग का डर ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात कि एक ड्राइवर की पूरी आमदनी पूरी लाइफ में 8 से 10 लाख रुपये नहीं हो पाती है। तो अगर आप उसकी 10-12 साल की सर्विस के बावजूद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए और उसके ऊपर आपने इस तरह का आर्थिक दंड दे दिया, तो आप ये बताओ कि वो कहाँ से इसको भुगतेगा। तो भुगत नहीं पाओगा तो उसका समाधान क्या होगा? उसका तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा, उसकी तो गृहस्थी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर समय अवधि का लेंगे तो 10 साल की समय अवधि में तो जी बहुत उलटफेर होले है। जो एक परिवार है जिसके पढ़ाई लिखाई का, जीविकोपार्जन का जो
माध्यम था वो मान लो सजा के तौर पर जेल में चला गया, तो आप ये बताओ कि उसकी जिम्मेवारी कोई एक पर्टिकुलर, क्या सरकार ने ऐसा समाधान किया है कि वो जिम्मेवारी सरकार लेगी? फिर सजा से आप और 2 साल बढ़ा दो, हमने दिक्कत नहीं है। फैमिली की जिम्मेवारी, उसके जीव को भाई उसको चलाने के लिए, पालने पोसने के लिए क्या माध्यम है सरकार के पास? वो सारी चीज़ें देखो, अभी हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं इसके ऊपर अमेंडमेंट करे, थोड़ा विचार करे सरकार। हम कोई छूट नहीं मांग रहे कि हम मारने का हक मांग रहे कि भाई नहीं हम तो जैसे मर्जी वैसे चलाएंगे। स्किल्ड आदमी हम स्किल्ड आदमी में, हमारे ड्राइवर जो अनुभवी ड्राइवर है, कॉमर्शियल ड्राइवर है, उनमें और पर्सनल ड्राइवर्स में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके सरकार विचार करे। ठीक है, पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग अपनी मनमर्जी मौज मस्ती के लिए सुबह निकलते हैं, फिर शाम तक उनके वो होता है कि कितने खर्च करके आओ। एक हमारा आदमी निकलता है बेचारा सुबह से शाम तक ये इकट्ठे करने के लिए निकलता है कि कैसे सारा दिन का अपना खर्चा पूरा कर खाओ। तो थोड़ा इन चीज़ों को आर्थिक स्थिति पर समझते हुए और इस पे इनको हमारे को थोड़ा सा मालवाहक कॉमर्शियल वाहन वालों को और ये जो पर्सनल को, इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर ले और इस आधार पर थोड़ा विचार कर ले। दूसरा, गारंटी कि भाई ये चीज़ किसी भी तौर पर इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसका दे दे हमें कि हाँ भाई ठीक है, इसका दुरुपयोग अगर कहीं भी होगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह से सख्त। दूसरा, हमें जिम्मेवार बना रहे हो प्रोफेशनली, और किसी प्रोफेशन में इतनी जिम्मेवारियां किसी को दी गई है। 2-2 करोड़ की मशीन ऑपरेट करने वाले जो ऑपरेटर हैं, क्या वो उस मशीन को पैसे भुगतते हैं या आर्थिक तौर पर किसी तरह का दंड भुगतते हैं? इतना जो आर्थिक दंड दिया गया है, क्या किसी और प्रोफेशन में दिया गया है? बस इतना सा। प्रोफेशनली प्रोफेशनल लोगों को इतना तंग ना किया जाए, क्योंकि हम पहले से बहुत मजबूर हैं।